Hello everyone, I am Vibha. Welcome back to my YouTube channel शिवन्या कंप्यूटर एजुकेशन। आज के ये वीडियो गो टू स्पेशल का पार्ट 3 है, जिसमें हम डिटेल में समझेंगे प्रेसिडेंट, डिपेंडेंट्स और लास्ट सेल। ये ऑप्शन फॉर्मूला को समझाने, डेटा का कनेक्शन चेक करने और एक्सेल शीट को प्रॉपरली एनालाइज करने में काफी हेल्प करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गो टू स्पेशल पार्ट 3 में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपका प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है वो सेल जिनकी वजह से करंट सेल में फॉर्मूला का रिजल्ट आ रहा है। जब हमें ये समझना होता है कि ये फॉर्मूला किस किस सेल पर डिपेंड कर रहा है, तब हम लोग प्रेसिडेंट्स का यूज करते हैं। प्रेसिडेंट्स में जो सब ऑप्शन है आपका डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल्स। जब भी हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट्स का यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो है डायरेक्ट ओनली ही सेलेक्ट होता है। डायरेक्ट ओनली का मतलब होता है सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड सेल्स, चेन या मल्टीपल लेवल नहीं। जब फॉर्मूला सिंपल हो और हमें सिर्फ तुरंत लिंक्ड सेल्स चाहिए, तब हम डायरेक्ट सेल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सम फॉर्मूला का यूज किया हुआ है टोटल मार्क्स के लिए, और जैसे मैं प्रेसिडेंट्स पे यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ डायरेक्ट ओनली, और जैसे मैं ओके पे क्लिक करती हूँ, आप देख सकते हैं एक्सेल उन सभी सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। जब हमें यह समझना होता है कि ये फॉर्मूला किस किस सेल पर डिपेंड कर रहा है, तब हम लोग प्रेसिडेंट्स का यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे परसेंटेज निकाला हुआ है स्टूडेंट का, और ये कैलकुलेशन जो है मेरा मल्टीपल स्टेप में है। तो इस टाइम हम लोग प्रेसिडेंट्स में ऑल लेवल्स को सेलेक्ट करते हैं, और जैसे मैं ओके पे क्लिक करती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी चेन यानी फॉर्मूला के बीच जितनी भी लेवल्स थी सबको एक साथ यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यानी जब हमारा कैलकुलेशन मल्टीपल स्टेप में हो, तब हम लोग ऑल लेवल्स का यूज करते हैं प्रेसिडेंट्स में। डिपेंडेंट्स का मतलब होता है इस सेल के चेंज होने पर कौन कौन से सेल्स का रिजल्ट चेंज होगा। डिपेंडेंट्स में सब ऑप्शन है आपका डायरेक्ट ओनली, ऑल लेवल्स। डिपेंडेंट्स में आपका बाय डिफॉल्ट जो है डायरेक्ट ओनली ही सेलेक्ट होता है। मतलब अगर हमें सिर्फ ये देखना हो कि किस सेल्स का तुरंत इफेक्ट कहां पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट ओनली का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है, और अगर मुझे सिर्फ ये देखना हो कि किस सेल का तुरंत इफेक्ट कहां पड़ेगा, तो उस सेल को आप सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ डिपेंडेंट्स में डायरेक्ट ओनली को सेलेक्ट करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं एक्सेल ने हमें यहाँ पे शो कर लिया है कि डायरेक्टली इफेक्ट जो है हमारा यहाँ पे टोटल मार्क्स पे पड़ेगा। डिपेंडेंट्स में जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स का मतलब होता है इस सेल के चेंज होने से जितने भी सेल्स चेंज में इफेक्ट होते हैं सब आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है, और अगर मुझे ये समझना है कि इस सेल के चेंज होने से आगे कहां कहां तक इम्पैक्ट जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ऑल लेवल्स का यूज करते हैं। जैसे हम लोग डिपेंडेंट्स में ऑल लेवल्स को सेलेक्ट करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं एक्सेल हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि अगर हम इस सेल को चेंज करते हैं तो ये सारे सेल्स पे आपका इम्पैक्ट होगा। मतलब अगर आप इस सेल को चेंज करते हैं, ये सारे सेल्स पे भी आपका चेंजेस होगा। लास्ट सेल का मतलब सिर्फ लास्ट डेटा वाले सेल नहीं होता है। लास्ट सेल वो होता है जहां तक एक्सेल को लगता है कि शीट में काम हुआ है, चाहे वो डेटा हो, फॉर्मूला हो या सिर्फ फॉर्मेटिंग ही क्यों ना हो। अगर कहीं दूर तक कलर, बॉर्डर, फॉन्ट लग गया है या गलती से ही कोई सेल सेलेक्ट हो गया है, तो एक्सेल उसे भी यूज्ड एरिया मान लेता है। जैसे मैं ओके पे क्लिक करती हूँ,
ये आप देख सकते हैं अभी जो है मेरा लास्ट सेल जो है ये हमारा डेटा का ये लास्ट सेल है, तो ये सेलेक्ट हो गया है। और अगर हम कहीं भी गलती से भी अगर कोई फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लगा लिए हैं, इसके बाद इसको हम लोग क्लियर फॉर्मेट्स कर लेते हैं। इसके बाद फिर से हम लोग लास्ट सेल को सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं एक्सेल जो है इसको लास्ट सेल मान रहा है। मतलब अगर आप गलती से भी कोई सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक्सेल उस एरिया को भी यूज्ड एरिया मान लेता है। लास्ट सेल से हमें पता चलता है कि एक्सेल किस सेल तक सीट को एक्टिव मान रहा है। तो ये था गो टू स्पेशल पार्ट 3, जिसमें हमने प्रेसिडेंट्स, डिपेंडेंट्स और लास्ट सेल का मतलब यूज डिटेल में समझा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।